13:24। से आगे मैं फिर से पढ़ रहा हूं। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। और जब अंकुर निकले, बालें लगी और तब कुछ जंगली दाने दिखाई दिए। खेत के स्वामी के सेवकों ने आकर उनसे कहा, स्वामी जी, क्या आपने हमारे इस खेत में अच्छा बीज नहीं बोया? फिर ये जंगली दाने के पौधे ये कहां से आ गए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। सेवकों ने उससे कहा, क्या आपकी इच्छा है? आप आज्ञा दें तो हम जाकर उन जंगली पौधों को अभी उखाड़ लेंगे। उसने कहा, नहीं बेटा, ऐसा ना हो कि जंगली दानों के पौधे उखाड़ते समय उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। फसल की कटाई तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मैं कटाई के समय काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे काटकर जलाने के लिए इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि अभी फसल आ गई है। अभी काम हो गया हमारा, अभी फलवंतता आ गई है। अभी क्या करो? पहले जंगली दाने के पौधे काटकर जलाने के लिए उनको इकट्ठे बांध दो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा। लेकिन इसके साथ एक वचन और पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 126:5। आप समझ जाओ कौन सा किताब है। 126 उसका 5। जो आंसू बहाए हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। जो दुखों में बोते हैं, जो तकलीफों में बोते हैं, वे जय जयकार के साथ, आनंद के साथ, नाचते हुए, गाते हुए वो फसल को पाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं पिछली कई मीटिंग्स के लिए, जिसमें मेरे यीशु मसीह ने, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं और उसने अपने हाथों से हमको बनाया है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम में से एक भी व्यक्ति इस दुनिया में नाश हो, एक भी व्यक्ति हारा हुआ जीवन बिताए। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। प्रभु की मर्जी ये है कि आप फलवंत हो, आप गवाह बने, आपका जीवन चंगाइयों से भरा हो, आपका जीवन उगते हुए सूरज के जैसे और चमकदार और चमकदार और चमकदार, आपका जीवन डूबते हुए सूरज के जैसे नहीं। पहले बहुत ज्यादा प्यार प्रभु से, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा नहीं। यह जीवन नहीं। इसके लिए वो अपने प्रिंसिपल्स, इसके लिए वो अपने कायदे कानून, अपने सिस्टम्स हमको समझाना चाहता है, और उसके अंदर वो अलग अलग दृष्टांत यूज करता है, पैराबल्स, जिसमें समानताएं करके, डिफरेंस बता के, कंपैरिजन करके, वो चाहता है कि आपको समझ में आए परमेश्वर का राज्य इस तरह से काम करता है। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो इस सिस्टम के साथ काम होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अगर खाना चाहिए, रोटी बनाना है, तो आपको पहले किचन में आना पड़ेगा। किचन में आके बर्तन निकालने पड़ेंगे। बर्तन निकालने के बाद आपको जो उसका कार्य का सिस्टम है, भाजी कैसे डालें, तरकारी कैसे डालें, रोटी कैसे बनाएं, गैस को कितना, ये सारा सिस्टम, हालेलुया,
बात समझ में आ रही है? रोटी चाहिए तो आपको ये सिस्टम में जाना पड़ेगा, पानी चाहिए तो आपको मटके के पास आना पड़ेगा, मटके का नल खोल के नीचे गिलास रखना पड़ेगा, बंद करके फिर गिलास हाथ में लेके खाली आप बोलेंगे मुझे पानी चाहिए, पानी आ नहीं जाएगा। ये इंडोनेशिया नहीं है, हमारे गुरदास ब्रदर बैठे हैं वहां पे, क्या आप बोलेंगे पानी और वहां के बाई आएगी? ये इंडिया है। आप बोलेंगे पानी तो आपके पास एक गिलास पड़ा रहेगा, वो माई लेके जाएगी पानी। अरे इधर पड़ा था, मैडम आपने बोला ना पानी, तो मैंने समझा भाई पानी लेके जाऊं इधर से। ये इंडिया है, इंडिया। हालेलुया, हम इंडिया में रहते हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, हम इंडिया के लोग हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमको इंडियन भाषा में समझा रहा है, इंडियन भाषा में, हिंदी भाषा में समझा रहा है कि परमेश्वर का राज्य इस तरह से है कि बीज बोने के लिए भी मेहनत, गेहूं के आने में भी मेहनत, फसल काटने के लिए भी मेहनत, गेहूं को पीसने के लिए भी मेहनत, गेहूं में से आटा बनाने के लिए भी मेहनत, आटे में से रोटी बनाने के लिए भी मेहनत। और मैं आपको बताऊं, सुस्त लोग परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हालेलुया। वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड इज द ग्रेटेस्ट विजडम। वचन के अनुसार मेहनत करना, वचन के अनुसार काम करना, यह सबसे ज्यादा बड़ी बुद्धिमानी की बात है। हालेलुया। और काम नहीं करना, वचन के अनुसार काम नहीं करना, यह दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। और मैं विश्वास करता हूं कि दुनिया के सबसे विजडम वाले लोग, बुद्धिमान लोग यहां पे बैठे हुए हैं। कोई बुद्धिमान वाले लोग? आमीन। बोलो मैं बुद्धिमान हूं ब्रदर। इज द लॉर्ड। बट द प्रॉब्लम विद द टुडेज बिलीवर्स, आज के विश्वासियों में एक प्रॉब्लम है, हालेलुया, कि उनको फलवंत होने की उतनी चाहना नहीं है जितनी लोगों को खुश करने की चाहना है। भाई मुझे फलवंत होना है, ये दिमाग में है ही नहीं। लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगी, वो क्या बोलेगा, मेरी बहन क्या बोलेगी, मेरा भाई क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेंगे, ये बात की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन फलवंत होने की उतनी चाहत नहीं है। इसके लिए हमारे विश्वासु आजकल बीमार, डिप्रेशन में, हालेलुया, पैसा खत्म हो गया है, घर की शांति भी चली गई है, घर के अंदर अभिषेक नहीं है, बच्चे बिगड़ गए हैं। ये विश्वासी के घरों की हालत है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं मैं बीज कैसे बोऊं, अच्छा बीज कैसे बोऊं, मैं अपने मुंह से क्या शब्द निकालूं, मैं कौन सा काम करूं, कैसे सही काम करूं जो सही बीज में बोऊं ताकि मुझे अच्छी फसल मुझे मिले। और यही चीजें यहां पे सिखाई जाती हैं, यहां पे यही चीजें सिखाई जाती हैं। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है कि आप यहां से नए बनकर आशीषित होकर वापस जाएं। यहां के परमेश्वर की नजर आपके जेबों के ऊपर नहीं है। अगर यहां का परमेश्वर आपकी जेब की ओर देखता भी है तो ये ध्यान में रख के देखता है कि इसकी जेब में अगर कम है तो मैं कैसे उसकी जेब में ज्यादा डालूं। हालेलुया। लेकिन क्योंकि इस वक्त ये अंतिम समय चल रहा है और आपको ये दुनिया भर के अंदर चारों ओर एक चीज सबसे ज्यादा दिखाई देगी जो मत्ती 24 के अंदर लिखा हुआ है, वो है डिसेप्शन, 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 धोखा, 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 धोखा। एक देवे 10 पावे, पलख विझो 10 मिलंदव, हिते विझो विझो विझो, अड़े काॾे विझूं चरकट। हालेलुया।
हालेलुया। सारी दुनिया के टीवी के प्रचारक ये लोग खाली दो 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 दो, भिखारियों की लाइन लगी हुई है। एक बार उन प्रचारकों को मालूम हो ना कि कमाना क्या होता है, तो उनको समझ में आए, तो कमाए तो खबर पाई पुत्र। हालेलुया। धंधो कर तो के खबर पाई, धंधा करो मेरे प्रचारक पास्टर लोगों, तो तुमको समझ में आएगा। लेकिन क्योंकि उनको धंधा नहीं करना है, मेहनत नहीं, तो बैठे बैठे चाहिए। जबकि परमेश्वर का राज्य मतलब मेहनत 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 मेहनत। मैं पड़ोसी को बोलो मेहनत मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। फलवंत होने की चाहना रखो, बोलो अपने अंदर। आशीषित होने की चाहना रखो, अच्छा प्रभु का दास बनने की चाहत रखो, एक अच्छी प्रभु की दासी में बनूं चाहत रखो अपने अंदर। एक अच्छा मैं बिजनेसमैन बनूं चाहत रखो। एक अच्छी मैं आदर्श स्त्री बनूं चाहना रखो। अब जब आप चाहत रखेंगे तो कुछ काम करेंगे। मैं वचन को पूरा करूंगा, मैं वचन को पूरा करूंगी। परमेश्वर का वचन कीमती पत्थर है, साधारण पत्थर नहीं है। जिन पत्थरों को हम पैरों के नीचे कुचलते जाते हैं, वे पत्थर नहीं है परमेश्वर के वचन। परमेश्वर का वचन हीरो जवाहरातों से भी ज्यादा कीमती है। ये वचन आपकी जिंदगी को बदल देंगे। ये वचन आपकी जिंदगी को भिखारी में से उठाकर राजाओं के मध्य में आपको बिठाएं। बोलो यीशु मसीह की। इसके लिए मैं आज गेहूं से बात कर रहा हूं। गेहूं, मिस्टर गेहूं, मिस गेहूं, डिस्करेज मत होना। आज आपका दिन उठकर खड़ा होने का दिन है। यह आपका दिन है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज मैं भले नहीं दिख रहा हूं, मैं कल दिखाई दूंगा। अभी मैं भले जमीन के नीचे हूं, अभी मैं भले बीज हूं, अभी भली मेरी जड़ें बन रही हैं अभी अंदर, अभी मैं ऊपर नहीं आया हूं, लेकिन मैं अभी ऊपर आऊंगा। जितने लोग भी ऊपर आने वाले हैं, वे सारे लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। जोरदार महिमा दे, कम ऑन, जोरदार महिमा देंगे। मैं गेहूं को देखना चाहता हूं। कौन है गेहूं? कितने लोग गेहूं हैं यहां पे? ए गेहूं, गेहूं, गेहूं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम फोन करते हैं, ब्रदर आप कहां पे हैं? बोलते हैं आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे टू द चर्च। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो अभी मैं भले बीज हूं, बट आई एम ऑन द वे टू बिकम ब्रेड। मैं रोटी बनने के मार्ग में हूं। मैं जल्दी रोटी बनूंगा, मैं गेहूं बनूंगा, मैं रोटी बनूंगा जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रोसेस में आ गया हूं। बोलो प्रोसेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। कार्यशील, मैं क्रियाशील में, क्रियाशील, मैं क्रियाशील में आ गया हूं। मैं प्रोसेस में आ गया हूं। मैं ऑन द वे हूं, जल्दी जाहिर हो जाऊंगा। 1993 में मैं जाहिर नहीं था। कौन है पास्टर सोनी? जाहिर ही नहीं था। ये कौन है सिंधी? मालूम नहीं, बट आई वॉज ऑन द वे। मैं बीज था। पहले नीचे गया। दो धंधा था वो भी हाथ से निकल गया। पहले नीचे, गाड़ी पीछे। प्रभु में आने के बाद कई बार पहले गाड़ी पीछे आती है। कई बार आपने शेर को देखा है, 2 कदम पीछे होता है, लेकिन शेर 2 कदम इसके लिए पीछे होता है ताकि कम ऑन, जो शेर लोग हैं यहां पे, जो शेर लोग हैं वे दहाड़ेंगे। कम ऑन शेरनियों, मेरे शेर लोग, हिलाने वाले शेर
आशीर्वाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हमने देखा कि किस तरह से शैतान ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हमारे चारों ओर, क्योंकि उसको मालूम है ये लोग आशीषित लोग हैं, मैं इनको श्राप नहीं दे सकता हूं, इसके लिए उसने जंगली बीज बोए हैं आसपास। हाँ? बीच में गेहूं, इधर तंबाकू, इधर चरस, इधर गांजा। आप बोलेंगे रोज रोज वही पिक्चर, यस रोज रोज वही पिक्चर बनाऊंगा। ये है वीट, ये है वीट। बोलो गेहूं। अंग्रेज चले गए थे, मेरे को छोड़ के गए, इसके लिए कुछ अंग्रेजी लिखता हूं। लेकिन इसके आसपास शैतान ने क्या बोल के रखा है? चरस, इधर गांजा, इधर तंबाकू, इधर ऊंट कटारे, कंडा, ताकि आपका माहौल खराब करे। वो आपको खराब नहीं कर सकता है, बिकॉज वी आर ब्लेस्ड पीपल। हैं कोई आशीषित लोग यहां पे? आशीषित लोग, हालेलुया। बालाक ने बोला श्राप दो इनको, इस्राएलियों को। बालाम ने बोला नहीं कर सकते, क्योंकि जिनको परमेश्वर ने आशीष किया है उनको कोई भी श्राप नहीं दे सकता। मुझे प्रभु ने आशीष किया है, इसके लिए अगर आपको मेरा बाल चाहिए जादू टोना करने के लिए तो लेके जाओ, बाल करो, लेकिन कुछ होएगा नहीं। आपको मेरे शर्ट का टुकड़ा चाहिए, मेरे से लेके जाओ, आप करो। आपको क्या करना है? आपको मेरे ऑफिस के बाहर मटन का टुकड़ा डाल के नींबू और मिर्ची डाल के जाने का है, आप लगाओ, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। आप मेरा मोम का पुतला बनाकर उसमें टॉर्च नहीं घुसाओ, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आशीषित व्यक्ति हूं। बोलो मैं आशीषित हूं। हैं कितने लोग यहां पे आशीषित लोग? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। इन दुनिया जो कोई भूत प्रेत जिन्नड़ी जिन्नड़ो असांखे टच न करे सघंदो आहे। हालेलुया। सभिनी खां वॾा जिन्नड़ा असां आहियूं। हालेलुया। शैतान की नजरों में हम लोग जिन्नड़े हैं, मालूम है? आयोती है, अभी आया है, अभी फिर यीशु के बारे में बोलेगा, अभी फिर हमको भगाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को हम पकड़ के रखे थे, यहाँ पे गुलाम बना के रखे थे। ये संध्या को कैसे गुलाम बना के रखा था, ये इस भाई को कैसे गुलाम बना के इन्हें दादा के किए गुलाम ठाए हो, इन्हें शंकर लाल को कैसे गुलाम बनाया था, चूहे के जैसा बना के रखा था, अभी इतना शेर के जैसा भी दारता है। मेरे को बहुत परेशान किया इन्हें जुन्नड़े। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हालेलुया। भले उसने टिक मार्क करके रखा है आपको, टिक मार्क, ईयर मार्क, अभी समझ गए ईयर मार्क, अभी ईयर मार्क करके रखा है उसने कि मैं इनको निपटूंगा। बोलो अभी हमने तुमको ईयर मार्क किया है, अभी हम तेरे से निपटेंगे, अभी हम तेरे को निपटेंगे। हालेलुया। बोलो मैं तेरे से निपटेगा अभी। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने ऊपर, पौलुस कहता है, मैं अपने ऊपर मसीह के चिन्ह लेके, मसीह के जख्म लेके मैं घूमता हूं। मेरे ऊपर मसीह के जख्म है। हालेलुया। आपको मालूम है ये शैतान चिन्ह देना चाहता है, आपके ऊपर मसीह के चिन्ह होने चाहिए। आपके ऊपर मसीह के चिन्ह होने बहुत जरूरी है। जैसे मेरे ऊपर मसीह के चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है मालूम है? जब रोड पे आप बाइबल लेके घूमते हैं ना, तो ये चिन्ह है, ये मसीह का है। जब हम प्रभु भोज की रोटी लेते हैं ना, ब्रेड, ये निशानी है। क्या निशानी है? हम मसीह के हैं।
हालेलुया। जब हम जीतर भी जाते हैं, यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, कौन से भी देश में, कौन से भी कोने में जाएंगे, यीशु मसीह का प्रचार करेंगे, तो ये चिन्ह है, मैं अपने ऊपर ये चिन्ह लेके घूमता हूं। ये जहां कहीं जाएगा, ये यीशु 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 ही बोलेगा। हालेलुया। न सिर्फ ये मार के, लेकिन 1997 में और 2011 में शारीरिक रीति से मेरे पर आक्रमण हुए थे, और वो जिंदगी भर याद रहेंगे मुझे। कैसे मेरे को 7 लोगों ने 1997 में और 40 लोगों ने 2011 में किस तरह मेरे ऊपर आक्रमण किया। मेरी जान जाने वाली थी, मैं मरने वाला था, लेकिन प्रभु ने कैसे मुझे बचाया। ये चिन्ह लेके मैं अपने शरीर पर घूमता हूं। ये इधर इधर चिन्ह है, देखो। क्या आप चिन्ह लेके घूमते हैं? किसका चिन्ह लेके घूमते हैं? दुखी दुखी मन, मां दुखी आया, मुझे केर बुद्धे ही न थू, मां छाक गया। अरे आपको भाई कितने साल प्रभु में? 15 साल हुए। 15 साल से एक भी चिन्ह नहीं है। ये कई सारे सबक इस दृष्टांत ने हमको सिखाया। हम आशीषित लोग हैं। बस एक ही चीज करनी है, जो शैतान ने जो जाल बिछा के रखा है, जो बूबी ट्रैप है। ये शब्द याद रखना, बूबी ट्रैप। BOOBYTRAP, बूबी ट्रैप, शैतानी फंदा। उसको मालूम है कि मैं इनको श्राप नहीं दे सकता है, शैतान को मालूम है, लेकिन मैं इस तरह का माहौल बनाऊं कि ये खुद अपने आप को श्राप दे। मैं इनको इतना फ्रस्ट्रेट करूं, मैं इनको ऐसे लोगों से मिलाऊं, मैं इसके मन की हालत ऐसे करूं, इसको इतना सोचने के ऊपर लगाऊं, इसको इतनी चिंताओं में डालूं, ये खुद ही बोले मैं क्यों पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ। वो आपका इंतजार कर रहा है, आप कोई गलत काम करें। सेवकों ने कहा प्रभु हमको परमिशन दो, हम इसको उखाड़ें। लेकिन जो आज सबक प्रभु हमको दे रहा है वो है, याद रखना, विश्वास का जो सबसे बड़ा ताज है, जो उसका विश्वास में चमकता हुआ हीरा अगर कोई है, बहुत सारे हीरे हैं लेकिन उसमें एक बहुत चमकदार हीरा है विश्वास वाले ताज में, और वो है धीरज का बुद्धि, धीरज रखने का बुद्धि। बोलो धीरज, धीरज। साहब ने कहा सेवकों से, सेवकों ये उखाड़ना मत, तुमको मालूम नहीं, तुम अगर इसको उखाड़ोगे तो इनकी जड़ें जो इंटेंगल हैं उसकी वजह से ये गेहूं खत्म हो जाएगा, ये गेहूं का फसल आएगा ही नहीं, गेहूं की जड़ें खत्म हो जाएगी, ये सूख जाएगा। तुमको लगेगा मैं उसको उखाड़ रहा हूं, लेकिन तुम उसको नहीं, तुम अपने अंदर गेहूं को उखाड़ रहे हो। यह है बूबी ट्रैप, और हम में से कई मसीह लोग इसको समझते नहीं है। शैतानी फंदा, ट्रिक, ट्रिक, ट्रिक। बोलो ट्रिक। आपको इस तरह से अंदर पास्टर के लिए गलतफहमी डालेगा कि आपको बोलेगा पास्टर को श्राप दो। सारा दिन खाली सुधरने का सुधरने का सुधरने का बात करता है, पैसे का बात ही नहीं करता है। उनको आशीष करे, हमारा धंधा मंदा चले, उसके लिए प्रार्थना ही नहीं करता है। हमेशा सुधरो 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 सुधरो। आपके अंदर गलत फहमियां डालेगा। और हमारे अंदर जैसे चाबी का गुड्डा होता है, चाबी लगाया तो गुड्डा क्या करता है, पास्टर ही है, पास्टर ही है, मजो ही न सोचे, समझ में न सोचे, समझ में माता हे तो मैं तुझे करे हला दो न तर मैं तुझे करे हला ही न माथा का बड़ी बहुत हो जाए।
फिर थोड़ा एहसास होगा, अरे मैंने जो बोला इतना गलत बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर सिचुएशन आएगी, फिर ऐसा होगा, वरी और चाबी घुमाई दो, वरी तो हम चाहे ना मानना। लेकिन विश्वास का सच्चा खजाना वो है धीरज वाली बुद्धि, वो बुद्धि जिसमें धीरज भरा हो। क्योंकि जिस काम को आप करना चाहते हो वो गलत नहीं है, वो पौधे को उखाड़ना चाहिए ही चाहिए। बोलो, वो पौधे को, वो जंगली पौधे को उखाड़ना चाहिए 100%। आप रॉन्ग नहीं है, आप गलत नहीं है, बट द थिंग इज द टाइमिंग इज नॉट राइट। वो सही वक्त नहीं है, वो सही वो वक्त नहीं है। उखाड़ना है, प्रभु कहता है मुझे भी उखाड़ना है, इनको आग में डालना है इनको, लेकिन वक्त। अपने पड़ोसी को बोलो, धीरज, धीरज, धीरज। यही चीज जो अभी प्रभु बोल रहा है नहीं करो, एक दिन आएगा प्रभु अभी बोलेगा अभी इसको करो। हालेलुया, बिकॉज टाइमिंग इज एवरीथिंग। हालेलुया, जो चीज आज कायदे के विरोध में है, कल वही चीज कायदे के अनुसार हो जाएगी। जो चीज अभी प्रभु बोल रहा है नहीं करना, थोड़े ही दिन के बाद जब फसल आएगी, कटाई का वक्त आएगा, तब प्रभु बोलेगा बेटा अभी हो जा शुरू। हालेलुया। तो आप प्रभु को बोल नहीं सकते, प्रभु आपने पहले बोला अभी ये नहीं करो, अभी बोल रहे हो करो, क्या है प्रभु? तब प्रभु आपको बोलेगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, टाइमिंग इज एवरीथिंग। हालेलुया। लड़का बोलेगा मैं लड़की को घुमाऊंगा, मैं वो लड़की के साथ सब कुछ करूंगा। शादी के पहले करोगे तो गलत है, लेकिन वही काम शादी के बाद करोगे। आप बोलेंगे मैं शादी खां पैर मुझे बाहर खपे, बच्चा पैदा करना गलत काम नहीं है, टाइमिंग। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हर चीज का टाइमिंग, बोलो टाइमिंग, बोलो टाइम की बात है ये सारी सृष्टि टाइमिंग के अनुसार चल रही है। टाइमिंग, टाइमिंग, टाइमिंग। हालेलुया। लेकिन ये जिंदगी में मजा तभी आएगा जब फसल आएगी। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मेरी जिंदगी बदल गई जब मेरे जीवन में फसल आनी चालू हो गई। लेकिन कोई वक्त था मेरे जीवन में भी वो फसल नहीं थी, लेकिन हमने, मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए कविता आगे आएगी, हमने, मेरी पत्नी ने और मैंने जो रोते हुए बोएगा, हमने रोके रोके तकलीफों में जाते जाते सहन करके करके बोया है। याद है कभी आपने भी अपने माँ बाप खोए, मेरे भी माँ बाप चले गए, बच्चे एकदम छोटे हैं, मैं ध्यान नहीं देता था, बहुत तकलीफ में से गुजरती थी। प्रभु में आई, इसको इसके घर से तकलीफें, मुझे मेरे घर से तकलीफें। मेरे बच्चों को कोई संभालने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की थी। प्रभु ने पहले दासी से बात की थी कि मेरे बेटे तुम मेरा नाम प्रचार करना नहीं छोड़ना कभी भी।
मेरी बेटी, तुम कभी मेरी सेवा करना बंद नहीं करना। और आज 29 साल हुए, हमने प्रचार करना बंद नहीं किया, सेवा करना बंद नहीं किया। जिन लोगों को कलीसिया में लेके आने के लिए मैं अपनी कार इस्तेमाल करता था, ड्राइवर बन के जाता था मैं उनके पास। कोई वक्त है उन्हीं लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया मानो मैं कोई जानवर हूं। मैं उनका पास्टर नहीं, मानो मैं उनका जानवर हूं। किन किन परिस्थितियों में हमने यहां पे लोगों को बपतिस्मा दिए। किन परिस्थितियों में हम सिंगापुर गए थे, वहां पे बपतिस्मा दिया। मेरे भाई इंडोनेशिया से आए हैं, गुरदास, 125-150 लोगों को हमने वहां पे बपतिस्मा दिया है। लेकिन कई हमारे ओर से बपतिस्मा लिए हुए लोगों ने हमको तंग किया। पैसों की तकलीफ, फैमिली प्रॉब्लम, कई बार हमारी आपस में नहीं जमती थी। कौन हमारे बीच में आएगा भाई? सन्नी और शबनम तंग करते थे, कौन आएगा बीच में? पड़ोसियों ने इतनी तकलीफ दी जो आप सोच भी नहीं सकते। कौन बचाएगा हमें भाई पड़ोसियों से? लेकिन क्योंकि प्रभु ने बात की थी कि भाई सनी, सोनी, कविता, प्रचार करना बंद नहीं करना, मेरा काम बंद मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। ये आशा के ऊपर रोते हुए अपने आंसू पुराने भवन के दीवार के ऊपर ये मारती थी। और आंसू भी ऐसे वैसे आंसू नहीं, मैं उन आंसुओं की वो एक्चुअल मीनिंग में आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैंने अपनी पत्नी की पीड़ा देखी है। और ऐसे वक्त में मैं इसको क्या बोलूं, मुझे भी समझ में नहीं आता था। अपने विरोधियों को मैं क्या बात करूं। पुराना व्यक्ति होता था तो मैं गालियों की बौछार करूं, उसके ऊपर गुंडागर्दी करूं। लेकिन प्रभु ने कहा, लीव देम अलोन, उनको कुछ मत करो। देश में, देश के बाहर कई लोगों ने परेशान किया, लेकिन प्रभु ने कहा, सोनी चुप, अभी टाइम नहीं आया है, अभी टाइम नहीं आया है। लेकिन एक वक्त आया, और यह हर विश्वासी के जीवन में आएगा, जब हम प्रभु की बात मानेंगे ना, जब हम प्रभु की शिक्षाओं को अहमियत देंगे। जहां पे बोलना है वहां पे बोलेंगे, और जहां पे चुप रहना है वहां पे चुप रहेंगे। तो जो बीज बोया है प्रभु ने, उसका फल आएगा ही आएगा। एक इंग्लिश में शब्द है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब आप चाहो या ना चाहो, वो आएगा, और जरूर आएगा। आपके अंदर प्रभु ने जो बीज बोया है ना, गेहूं का, जो आशीष का बीज बोया है, जो आपके अंदर प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा भविष्य जो है वो उगते हुए सूरज के जैसे, ये होगा ही होगा। ये थींदो ही थींदो। लेकिन जो विश्वास के खजाने में इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम सबके अंदर होनी चाहिए, वो है धीरज। धीरज बोलो, धीरज। स्टेप बाय स्टेप प्रभु ने हमारे रोने को देखा, हमारे दुखों को देखा। एक कमरे में पड़े रहते थे हम लोग दोनों। बच्चों को भी इतना ज्यादा नहीं बता सकते थे क्योंकि बच्चे एकदम छोटे थे। क्या बोलेंगे बच्चे मेरे? 1997 में जब मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, मेरा पूरा चेहरा खून खून हुआ था, तो मेरा बेटा सन्नी क्या बोलेगा बताओ? कितने साल का था सन्नी? 5 साल का। 5 साल का सन्नी मेरे को क्या बोलेगा? बस देख रहा था। शब्बू मेरी 7 साल की देख रही थी मुझे। परिवार में से एक भी आदमी हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आया। जिन एल्डरों में से उम्मीद थी, उनमें से एक भी एल्डर हॉस्पिटल में देखने के लिए नहीं आया जिनको मैंने बपतिस्मा दिया। ये दुख है मेरे भाइयों बहनों। कई लोगों को लगता है सेवा ओनली मेवा है। ये सेवा सिर्फ मेवा नहीं है।
सेवा सेक्वा सेक्वा। हालेलुया। याद है एक भाई को हमने कैसे अपना दुकान भी दिया था, उसको मदद की, लेकिन उसी भाई के द्वारा कितना हमें सताया गया, किसी को कुछ बोल नहीं सकते थे। ये एक घर में रोके आती थी, फिर वही बात दूसरे घर में जाके बताती थी, ऐसा कर रहे हैं, वो भी बोलता रहा मैं क्या करूं, वो बोलता रहा मैं क्या करूं, रोके फिर वापस घर आती थी, हेडा क्या करें। मैं बोलता था चुप करके बैठो, चुप करके बैठो। लेकिन एक दिन आया, फसल आनी चालू हो गई। कलीसिया से किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं रहती थी कि ये मैच्योर कभी होगा, क्या होगा, लेकिन प्रभु ने पहले पहले आत्मिक फसल देनी चालू की, और प्रभु ने दिखाया कि आपकी कलीसिया के लोग अब पहले वाले नहीं हैं, अब समझदार। उसने कहा देखो सोनी, अभी आप इनको ऐसी शिक्षा दे रहे हो, अभी ये लोग अलग अलग प्रोग्राम पे, जहां पे माथा पच्ची होती है, ब्रेन वॉश होता है खाली पैसों के बारे में, उन सभाओं में देखो अभी आपके कोई भी आदमी का जाने का इंटरेस्ट नहीं है, साल हो गए। मैंने कहा थैंक यू जीसस। कई चीजें जो मैंने, कविता ने बेवकूफियां की, हमने चेक किया कि कविता भी नहीं अभी बेवकूफी कर रही है, मैं भी नहीं बेवकूफी कर रहा हूं। स्पिरिचुअल फसल, आत्मिक फसल, बुद्धि आनी चालू हो गई। फिर देखा मैंने फैमिली फसल, पारिवारिक फसल को आना देखा। मैंने देखा मेरी बेटी बड़ी हो गई शबनम, फिर मैंने देखा सनी बड़ा हुआ, फिर मैंने देखा शबनम, उसके लिए एक अच्छा प्रभु ने लड़का भेजा, और वो न्यूजीलैंड जैसे ब्यूटीफुल, दुनिया के सबसे खूबसूरत देश के अंदर प्रभु उसको शादी करा के लेके गया, और फिर उसको इतनी खूबसूरत बेटी दी, उसको एक बहुत अच्छी हाई क्लास की जॉब दी, और उसको ऐसा पति दिया जो बाकायदा, जैसे मैं शबनम की टेक केयर करता था वैसे उसका पति उसकी टेक केयर करता है। क्या आपको नहीं लगता ये फसल है? फिर मैंने देखा सनी बड़ा हो, बुराइयों में से प्रभु ने उसको बचाया, मन बदला उसका। याद है कितना तंग करता, प्रभु ने उसके लिए ऐसी मस्त दासी भेजी, कुठे गेली माझी डिंकी। और फिर सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैं आपको यहां पे इनकरेज करने के लिए बैठा हूं, खड़ा हूं। मेरे को शान दिया, हैंडसम बॉय, पावरफुल बॉय, इस उम्र में अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है, 13 गाने प्रभु के गाता है वो, 13 सॉन्ग्स। क्या ये पारिवारिक फसल नहीं है? मेरे बच्चों को सेटल किया, मेरे बच्चों को आशीषित किया, क्या ये फसल नहीं तो क्या है भाई? फसल है ये मेरी। मेरे बच्चे खुश हैं, मेरा पोता, मेरी डोहिट्री। परिवार इतना मेरा बढ़ा दिया, नाम कर दिया मार्केट में, लोग सलाम करते हैं, भारत तमाजा। तो मैं इसमें से समझ गया प्रभु ये आपको महिमा है, आपने फसल दी है मुझे जरूर। लोगों की जबान बंद हो गई है, क्योंकि यही लोग बोलते थे दिया जी शादी क्यों न तो कराएं, जल्दी करनी, जल्दी करो नहीं। पुत्र तो वांगुर का नहीं को अलाए छा थींदो पुत्र जो, लेकिन पुत्र जो छा थियो फसल। पुत्र में से भी फसल, पुत्री में से भी फसल, ग्रैंड पुत्र में से भी फसल, ग्रैंड पुत्री में से भी फसल, कविता में से भी फसल।
कलिसिया में भी फसल आमीन अभी आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। आमीन। हालेलुया उसके बाद आइए मिनिस्ट्री के ऊपर, ओ सेवा के ऊपर आमीन मिनिस्ट्री का फसल। आमीन खाली उल्लासनगर नहीं, हालेलुया मुंबई, आमीन राजकोट, गुजरात, राजस्थान, साउथ, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, दुबई, अमेरिका, ऑकलैंड, फिलीपीन, हांगकांग, चाइना। ये क्या है भाई? ये फसल है ना। फ्रीली मिनिस्ट्री करते, फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं। इधर फ्रीली आराधना करते। अपना भवन, मेरा भवन, मेरा भारत महान, मेरा यीशु महान, मेरा परमेश्वर महान। ये फसल नहीं तो क्या है? अब आइए फाइनेंस के ऊपर। यही मेरी पत्नी थी। व्यापारी लोग पैसा लेने के लिए आते थे तो मैं घर में छुपता था। लेकिन आज दुनिया में किसी की भी टिकट की जरूरत नहीं है मुझे। कल का कल चाहूं तो दुनिया के कौन से भी कोने में जा सकता हूं, एक दिन में टिकट निकाल के। एक दिन में फसल, बिजनेस जिसके लिए लोग आज तड़प रहे हैं, धंधा नहीं होता है, लेकिन प्रभु ने हेलो 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 करता हूं और हमारा काम होता है। वैसे मैं चपटियां नहीं बजाता हूं, ये मैं चपटियां नहीं बजाता हूं, लेकिन ये चपटी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बजा रहा हूं। हालेलुया। आप बोलेंगे मुझे बताओ ब्रदर आप कैसे धंधा करते हो? नहीं बताऊंगा। आप कितना कमाते हो? नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना कमाता हूं, महीने में 2 बार फॉरेन जा सकता हूं, लेकिन जाता नहीं हूं क्योंकि पैसे प्रभु के हैं। और परमेश्वर ईमानदार धर्मी खजांचियों को, कैशर को ढूंढता है, और मैं उसका ईमानदार कैशर हूं। वो बोलेगा जाओ तो मैं जाता हूं, वो बोलेगा नहीं जाओ तो मैं नहीं जाता हूं। लेकिन ये बताने का मेरा तरीका ये है, मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं फसल। फसल। जिन लोगों को मैं शबनम और सनी छोटे के वक्त जवाब नहीं दे सकता था, अभी मैं उनको जवाब देता हूं। बोलिए मेरी बेटी के लिए बोल रहे थे शादी कराए से 30,000 ही पगार हो जे कराए चले, 25,000 ही पगार होगा उधर करा दो। कहां हो भाई? अभी किधर गई मेरी बेटी? हालेलुया। सनी कैसे हो गई? इतनी प्रभु की दासी जिसको थिएटर मालूम नहीं। एक बार भी मेरी बेटी ने ऐसा नहीं बोला कि चलो थिएटर में चलें। पहले दिन से ये दासी प्रभु की सेवा में मेरी और कविता की सपोर्ट है। ऐसी लड़कियां मिलना। हालेलुया। कई लोग खाली मुंह देखकर काम करते हैं और फिर फंस जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, थोपड़े के चक्कर में मत आना, चरित्र के चक्कर में जाना। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब फसल आएगी, और फसल आनी है, जरूर आएगी। खाली एक ही बात है, आप बोलेंगे अभी आए तो अभी नहीं आएगी। आएगी जरूर। वो बोलेगा मैंने तो बोया है बीज, मुझे अभी फसल चाहिए। बोया तुम नहीं है, फसल तुमको ही मिलेगी, लेकिन तुम्हारे टाइम पे नहीं आएगी। फसल के टाइम पे आएगी। और उसके लिए फसल के टाइम पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? धीरज। आपको बच्चा चाहिए ना, जरूर मिलेगा आपको बच्चा। इंतजार करो, पहले लड़की मिलने दो, शादी करो, फिर बच्चा पैदा करो। एक नहीं तुम 3 पैदा करो ना। हालेलुया। 3 पैदा करो।
टाइमिंग, टाइमिंग इज एवरीथिंग। मेरे भाइयों बहनों, मैं एडवांस में भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आप में से अगर लोग तैयार हैं भविष्यवाणी लेने के लिए तो तैयार हो जाएं। आप में से कई लोग फसल के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। न सिर्फ आप फसल के करीब पहुंच चुके हैं, परमेश्वर आपसे बहुत खुश है। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं फसल के एकदम करीब पहुंच चुका हूं। जैसे परमेश्वर ने मुझे और कविता को फसल के ऊपर फसल दिए और फसल देते जा रहा है। जिन चीजों को हम पहले डील नहीं कर सकते थे, जिन लोगों से हम पहले बात नहीं कर सकते थे, जिन लोगों के सामने प्रभु ने बोला था चुप रहना, अब वो लोग हमारे सामने चुप हैं। अभी वो कुछ नहीं बोल सकते मेरे आगे। उनके मुंह पे मास्क लग गया है। Praise the Lord, हालेलुया। चक्कर बदलने वाला है। जितने लोगों के चक्कर बदलने वाले वे, जिसके चक्कर बदलने वाले, जिनके चक्कर बदलने वाले वे हालेलुया बोले, हालेलुया। परिवार के चक्कर बदलने वाले, परिवार के चक्कर, पैसों के चक्कर बदलने वाले, चक्कर बदलने वाले, जैसे सोन के कविता के चक्कर बदले, आपके चक्कर बदलेंगे। टाइम आ गया है, बोलो टाइम आ गया है, बोलो टाइम, टाइम 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 टाइम, बोलो टाइम टाइम टाइम। चेहरे के रंग बदल जाएंगे, पड़ोसियों के चेहरे के रंग बदल जाएंगे। टाइम आ गया। अभी जो लोग ऐसे करके बात करते थे, अभी वो आपके सामने ऐसे बात करेंगे। 1993 वाला सोनी और कविता और 2022 वाले सोनी और कविता पहले वाले नहीं हैं। हम वही हैं लेकिन हम वो नहीं। हालेलुया। हम वैसे थे लेकिन अब हम वैसे नहीं हैं। आप तो ऐसे न थे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका चेहरा बदलने वाला है। आपके रिश्तेदारों का चेहरा बदलने वाला है। आपके प्रति, आपके घर में काम होने वाला है। फसल ले लो, ले लो, फसल ले लो, ले लो, फसल ले लो। विश्वास के साथ, विश्वास। आपका काम सफल हो, आपका पारिवारिक काम सफल हो, आपका बिजनेस सफल हो, आपका आत्मिक जीवन सफल हो, आपका चरित्र आशीषित हो। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके कामों में, परमेश्वर की उपस्थिति आपके सेवा में। प्रभु 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 प्रभु, यीशु यीशु